अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुदरत का एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। यानी अल्लाह जब किसी बंदे से राजी हो जाता है तो ऐसे वक्त में उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने ही जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, किसी गांव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो बहुत ही ज्यादा परहेजदार थी। यानी कि किसी भी हालत में वो नमाज को नहीं छोड़ती थी और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ इसकी आखिरत संवर रही थी। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जब ये लड़की थोड़ी जवान हो गई तो ऐसे वक्त में उसके माँ बाप ने फैसला करके इसका रिश्ता लगाया और रिश्ते के बाद शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इस लड़की को विदाई लेनी थी। आप सभी को बता दूं, बाराती जो थे वो घर पर आने ही वाले थे। इधर ये जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और हम सभी जानते हैं कि चाहे किसी भी हालत में हो, आप चाहे कितनी भी ज्यादा परेशानी में हो, आपको लेकिन हर हाल में नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फर्ज है। नमाज को छोड़ने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा और फिर कयामत में जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के हवाले से ही होगा। तो ये जो लड़की थी वो बड़ी परहेजदार थी। ये हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगी रहती थी, लेकिन उस दिन बाद ही अजीबो गरीब मामला सामने आया। यानी जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। ऐसे वक्त में इसने मेकअप कर रखा था, यानी ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, फौरन ही ये लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि नमाज का वक्त हो चुका है। ऐसे वक्त में मैं नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन इसकी जो माँ थी वो ये बात कहने लगी कि बेटी, बाराती जो हैं वो कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में तुम नमाज की अदायगी करोगी तो तुम्हारा जो मेकअप है ये उतर जाएगा और ये जो तुम्हारी खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ न कुछ जरूर कमी आ जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो अल्लाह की बंदी थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे उन बारातियों की परवाह भी नहीं है। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। ऐसा ना हो कि मैं अपने मेकअप खराब करने की वजह से नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। ये बात सुनने के बाद उसकी जो माँ होती है वो बहुत ज्यादा जिद करने लगी कि बेटा ऐसा मत करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी हद तक राजी नहीं हुई और कहने लगी कि माँ, मुझे तो अल्लाह को राजी करना है, मुझे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है, ना कि बारातियों को मुंह दिखाना है। जो किस्मत में मंजूर होगा, जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। इसीलिए मैं तो हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगी और नमाज अदा करने के लिए जाऊंगी। आप सभी को बता दूं, इधर जो माँ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ ये जो लड़की थी जो अल्लाह वाली थी, उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वो फौरन ही वजू करने के लिए गुसलखाना पहुंच गई और वहां जाकर वजू बनाने लगी। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं दुल्हन को संवरने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और ऐसे वक्त में ये जो लड़की थी इसने इस चीज की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसने इस चीज की परवाह की कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझसे नाराज ना हो जाए। इसीलिए वो वजू बनाने चली गई और इधर उसने वजू बनाया और वजू बनाने के बाद ये नमाज की अदायगी करने के लिए चली गई। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अभी इसने नमाज की अदायगी करनी शुरू की थी। जैसे ही सजदे में गई, फौरन ही इसकी जो रूह थी वो कब्ज हो गई। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को अदा की। यानी कि सोचिए इस चीज को कि अल्लाह को छोटी सी भी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब मौत आनी होगी तो एक लम्हा ना ज्यादा मिलेगा और ना एक लम्हा कम मिलेगा। आप सोचिए इस चीज को, इस दुल्हन ने बारातियों की परवाह न की, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सजदे
सजदे में सर झुका लिया और बस यही अदा अल्लाह को पसंद आ गई और फौरन ही अल्लाह ने इसे अपने पास बुला लिया। जब बाराती आ गए तो ऐसे वक्त में जो माँ बाप थे वो घर में आ गए अपनी बेटी को लाने के लिए, लेकिन वो क्या देखते हैं कि मेरी बेटी जो है वो तो सजदे की हालत में अल्लाह को राजी करते हुए दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी को ऐसी मौत अता करे। लेकिन सोचिए इस चीज को कि हमारी क्या हालत है, यानी जब हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो हमें सजदे की हालत में मौत कैसे आएगी। ये बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ, इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि वो अगर अपनी माँ की बात मान लेती और वैसे भी उसकी मौत तो आनी ही थी, तो ऐसे वक्त में वो मेकअप की हालत में दुनिया फानी को छोड़कर चली जाती, नमाज को छोड़ देती, तो अल्लाह की कितनी ज्यादा नाराजगी लेती। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है उस लड़की के ऊपर, और हम सभी को नमाज का बहुत बड़ा करम देखने को मिला। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये जो वाकया मैंने आपको सुनाया है ये इबरत के तौर पर सुनाया है। मुझे मालूम नहीं है कि वाकया सच्चा है या बनाया हुआ है, लेकिन कई जगह पर मैंने ऐसे वाकये सुने हैं। मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। इस वाकये को सिर्फ आप इबरत के तौर पर लें। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपकी नमाज पढ़ी जाए, आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपको ये अजीबो गरीब वाकया पसंद आया होगा। अगर सच में वाकया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और वो नवाजी बन जाए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। और अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी शख्स ने मेरे ऊपर दुरूद पाक लिख दिया और वो नाम उस जगह पर जब तक मौजूद रहेगा तब तक फरिश्ते जो हैं उसकी माफिरत के लिए दुआएं करते रहेंगे। ऐसे वक्त में मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाकर हमने अपना काम कर दिया। अब इस वीडियो को शेयर करके आप भी अपना काम कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। अल्लाह ताला इसका अजर आपको जरूर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।